जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम OIR सीरीज़ में एनोलॉजी के पार्ट 2 की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 से 22 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने एनोलॉजीज़ के बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 20 to 25 क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हें गिवन टाइम में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप इसे अपना टाइम लेकर सॉल्व कीजिए। सिंपल कंसेप्ट लगाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का। आप देख सकते हैं जो कर्व्ड पिन है ये क्लॉकवाइज घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज घूमी है 90 डिग्री, बट इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। जैसे कि ये 6 पे थी तो ये 9 पे आ गई इस तरफ। उसी तरह सी फिगर में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि कर्व्ड पिन को और हमें एरो को दोनों को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, पर उसकी पोजीशन जो होने वाली है वो क्लॉकवाइज होगी। तो हमारा जो एरो है वो कुछ इस तरह दिखेगा और कर्व्ड पिन हमारी इस तरह दिखेगी। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर हम जंप करेंगे। आप इसे अपना टाइम लेकर सॉल्व कीजिए। सिंपल कंसेप्ट लगाना है और जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए अगर हम इसमें कंसेप्ट की बात करें तो मिरर इमेज का कंसेप्ट है और 180 डिग्री रोटेशन का भी कंसेप्ट है। सिंपल अगर हम देखें, अगर हम यहाँ एक मिरर लगा दें तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार। फिर हमें इसके नीचे या फिर इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है तो हमारी मिरर इमेज बनेगी कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं इसमें ये एरो की टेल है और ये एरो का हेड है। सेम टू सेम हमें सी वाले फिगर में भी लगाना है। सी वाले फिगर में इसकी मिरर इमेज बनेगी और ये उल्टा होगा तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। लेकिन जब ये उल्टा होगा तो बी का जो बड़ा पोर्शन है वो नीचे आएगा, छोटा पोर्शन ऊपर आएगा। तो अगर हम देखें और एरो को देखें तो ये बैक एंड दिख रहा है, हमें फ्रंट एंड चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेंगे 3 ऑप्शन। इसमें भी सेम टू सेम फिगर है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, हमें ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर नीचे है तो हमें ऊपर चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का 5th करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर जंप करेंगे। आप इसे अपना टाइम लेकर सॉल्व कीजिएगा। कंपैरिजन का क्वेश्चन है, कंपैरिजन का। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें तो पूरा सर्कल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एक हेक्सागन में। तो जो सेमी सर्कल है वो हाफ हेक्सागन में कन्वर्ट होगा। सिंपल कंसेप्ट। अगर हम देखें सी वाले फिगर में पूरा एक सर्कल है और 2 सेमी सर्कल है। अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो बड़ा सर्कल जो पूरा है वो हेक्सागन में कन्वर्ट होगा, मतलब बाहर हेक्सागन आएगा। इसमें नहीं है, इन सभी में है। और जो सेमी सर्कल है वो आधे हेक्सागन में कन्वर्ट होंगे। इसमें सेमी सर्कल में ही है तो ये होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा। इन दोनों में है पर इन दोनों में ऑर्डर का डिफरेंस है। इसमें वर्टिकल है लेकिन 4th वाले में ये दोनों हॉरिजॉन्टल हुए हैं तो 4 नहीं होगा। 5th सेम ऑर्डर में रखना है। 5th इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर हम जंप करेंगे। सेम कंसेप्ट लगाना है, सॉल्व कीजिए। सिंपल 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 डायगोनली, हर चीज को डायगोनली देखना है। अगर आप ये वाला डायगोनल देखें तो इसमें क्या हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों जगह। और अगर ये वाला डायगोनल देखें तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सिंपल हमें सी फिगर में ये वाला डायगोनल देखना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना है। तो ये किस तरह का फिगर बनेगा, अगर हम देखें तो घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। दोनों फिगर कुछ इस तरह से बनेंगे। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका फिगर भी कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा।
ऐसा ये कुछ फिगर बनेगा। ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर जंप करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल विजुअल क्वेश्चन है। अगर आप देख सकते हैं, इसको हमने साइड से बांटा है 4 इक्वल पार्ट में, फिर इसको 40, फिर इसके जो डायगोनल हमने काटे हैं वो, सॉरी इसमें हमने डायगोनली नहीं काटा है, साइड से काटा है। इसमें हमें डायगोनली काटना है और सेंटर में हमें ब्लैक डॉट रखना है। इसमें हमने डायगोनली नहीं काटा, इसमें हमें डायगोनली काट के सेंटर यहाँ रखना है। फिफ्थ इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर जंप करेंगे। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, मिरर इमेज का फॉर्मेशन है, सॉल्व कीजिए। सिंपल आप देख सकते हैं, अगर ए के नीचे हम ऐसा मिरर लगाएं तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, मतलब इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। फिर हमें इसको रोटेट करना है 180 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम इस फिगर को देखें जो कि फिगर नंबर सी में दे रखा है, सबसे पहले हमें इसको नीचे मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। फिर हमें इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह बनेगी। ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर जंप करना है। साथ ही साथ हमें एक बेस्ट टेक्निक का ध्यान रखना है जिसका नाम है एलिमिनेशन। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इसमें डायगोनल अप्रोच है। ये जो यहाँ वाली चीज़ है वो यहाँ आ रही है और ये वाली चीज़ ऊपर शिफ्ट हो रही है। प्लस अंदर था लेकिन प्लस बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है। सिंपल आप देख सकते हैं, ये वाली चीज़ नीचे शिफ्ट होगी और जो स्क्वायर है वो बाहर की तरफ होगा और ये लाइन ऊपर हो जाएगी। ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हम जंप करेंगे। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, सॉल्व कीजिए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको एलिमिनेशन का बहुत सुंदर प्रयोग करना है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो ब्लैक डॉट है ये नीचे की तरफ है, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर कहीं पर आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। हमें एरो की डायरेक्शन देखना है। इसमें एरो कहाँ है? अगर आप देखो तो एरो इसमें बाहर की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। जहां पर एरो जा रहा है उसके पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, प्लस उसी लाइन में। इसमें हमें ये देखना है कि हमें एरो को थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। ब्लैक की तरफ जा रहा है तो व्हाइट की तरफ हल्का सा आगे शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर बीच में है, ये थोड़ा सा ब्लैक की तरफ शिफ्ट होगा। ये हमें थर्ड ऑप्शन में नहीं, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में दूर हो गया, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। इसमें ये वही पोजीशन में थोड़ा आगे आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व करिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो पार्ट छोटा है वो पार्ट कट रहा है और सिर्फ बड़ा पार्ट बच रहा है। सिंपल सी फिगर में देखेंगे तो जो पार्ट छोटा है वो कटेगा, सिर्फ बड़ा पार्ट बचेगा। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर हम जा रहे हैं। सॉल्व कीजिए सिंपल कंसेप्ट लगा के। इनसाइड आउट का कंसेप्ट है इसमें। देख सकते हैं आप इसमें जो ट्रायंगल जो इन्वर्टेड है उसको घुमाया है 180 डिग्री और अंदर की तरफ है आ गया है, और जो स्क्वायर है उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा के बाहर किया है। पेंटागन अंदर है, पेंटागन बाहर आएगा प्लस 45 डिग्री रोटेशन के साथ। इसमें 90 डिग्री रोटेशन है, इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। तो बचे सिर्फ दो ऑप्शन। अब हमें स्क्वायर जो कि बाहर है उसको अंदर करना है, पर उसको 180 डिग्री बैक फ्लिप करना है। तो स्क्वायर में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डिग्री पे, तो
इसमें 45 डिग्री का रोटेशन हुआ है, तो 2 इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। बट इसमें फोर्स में बिल्कुल कोई रोटेशन नहीं हुआ है और ये मैच भी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है 4। अब क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर हम जंप करेंगे। सॉल्व कीजिए, किसी एक चीज को पकड़ के सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आंसर आएगा आपका। तो ठीक है, इसमें अगर हम ऊपर वाले S को पकड़े तो S का सबसे पहले मिरर इमेज बनाया है और ब्लैक डॉट को वाइट डॉट में कन्वर्ट किया है। ये S का कुछ मिरर इमेज ऐसा है। अगर हम इस पोर्शन में देखें C वाले में, तो हमें U का सबसे पहले मिरर इमेज बना के उसको नीचे शिफ्ट करना है। मिरर इमेज इसकी कुछ ऐसी होगी और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन काटें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है Z को देखना। Z में क्या हो रहा है? अगर आप देखें N में सबसे पहले वाइट डॉट ब्लैक हुआ है, इसमें भी हमें यही करना है। इसमें ब्लैक डॉट ब्लैक है तो ये होगा नहीं, हमें Z को वाइट करना है, प्लस में उसको 180 डिग्री रोटेट करके मिरर इमेज बनानी है। तो सिंपल हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम अब 1 और 3 में एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि U में इस पोर्शन में डॉट है डार्क शेडेड, इसमें डार्क शेड नहीं है। हमें इसमें देख सकते हैं S में शेडेड है, इसमें नहीं है। तो अगर इसमें U शेडेड नहीं है तो हमें U शेडेड चाहिए, जो कि है थर्ड ऑप्शन में। तो 3 इज अवर करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर हम स्किप करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, दो अलग अलग चीजें उन दोनों को जोड़ दिया गया है, दो अलग अलग चीजें उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 1 इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। ये 3 डॉट है और इन तीनों को लाइनें ज्वाइन कर रही है, फिर उन लाइनों का बिल्कुल मिरर लगा दिया गया है। अगर हम यहाँ मिरर लगा दें तो लाइंस इस तरह हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सी में यही करना है, इसमें मिरर इमेज लगाना है। तो 3 इज अवर करेक्ट आंसर। इसमें 3 डॉट डॉट नहीं बढ़ाने हैं, इसमें लाइन बढ़ गई है और ये तो दिख ही गलत रहे, ऑर्डर ही चेंज हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर हम आ रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट है डिवीजन का, सॉल्व कीजिएगा आप। देख सकते हैं इसमें हमने इसको 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डायगोनली डिवाइड किया है। इसमें भी हमें इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है डायगोनली। 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? यस यस, फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर जंप करेंगे। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का उदाहरण और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं किसी एक चीज को पकड़े। अगर आप बी इस वाले को पकड़ेंगे तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, लेकिन प्लेस एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये 3 बजा रही है, 3 दिख रहा है, तो ये 12 पे जा रहा है। तो हमें बी का 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करना है और उसकी पोजीशन होगी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अगर हम इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये हमें दिख रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। अब हमें बी को देखना है। अगर बी को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगा और इसको फिर हमें 180 डिग्री घुमा देना है। तो सिंपल, अगर हम बी को इसी तरह घुमाएं और इसको घुमाएं तो बी का छोटा वाला पार्ट और बड़ा वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो छोटा वाला पार्ट इस तरफ होगा और बड़ा वाला पार्ट पीछे की तरफ होगा। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो 37 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1।
ये भी बिल्कुल सेम है, बट आप देख सकते हैं इसमें छोटे वाले बी के ऊपर पिन है, लेकिन कहीं भी छोटे वाले बी के ऊपर पिन नहीं है। तो 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर जंप कर रहे हैं हम। मिरर इमेज का कंसेप्ट है, अगर आप यहाँ मिरर लगा दें तो ये वाली इमेज, अगर आप यहाँ इमेज मिरर लगा दें तो ये बनेगा आंखें नीचे, मुंह ऊपर। ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। सेम ऑप्शन नंबर 4 भी है, बट इसमें ऑर्डर चेंज हो चुका है, ओवल बन चुका है। ये हमें ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। मिरर इमेज का कंसेप्ट है, यहाँ मिरर लगा देंगे तो ये इमेज ऐसी बनेगी, यहाँ मिरर लगा देंगे तो ये इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर जंप करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप टाइम लेकर सॉल्व कीजिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें 2-3 कंसेप्ट लगेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, मिरर इमेज का। तो आप सॉल्व कीजिए इसे। तो इसमें अगर एक चीज को अगर अपन पकड़ते हैं, अगर आप इस हाफ एरो को पकड़े तो इसका रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पोजीशन हो रही है क्लॉकवाइज। 12 से 3 पे आ रहा है लेकिन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सेम टू सेम हमें इस वाले एरो को घुमाना है, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज लेकिन डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए। सेकेंडली अगर हम एलिमिनेशन लगाएं तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। सेकेंडली हमें क्या करना है, जो ये वाला फिगर है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसका मिरर इमेज लगा देना है। इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, लेकिन हमें यहाँ मिरर लगाना है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ ऐसे। अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो ये बनाएगी कुछ इस तरह। अब हमें यहाँ मिरर लगाना है और ये बनेगी कुछ इस प्रकार। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें इन्होंने घुमाया ही नहीं है और इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। इसमें 180 डिग्री मतलब जो मिरर इमेज है इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगाया। तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। सिंपल कंसेप्ट है इसमें 180 डिग्री रोटेशन का। अगर आप इस मुंह को पकड़ के 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये वाली फिगर बनेगी। और एडिशनली इसमें क्या हो रहा है, एक पैरेलल लाइन नीचे की तरफ जुड़ रही है 180 डिग्री रोटेशन के बाद में। सिंपल अगर हम सी फिगर को देखें, अगर इसे हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये फिगर बनाएगा कुछ इस प्रकार से। हमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है तो वो हम लाइन ऐड कर देंगे। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता था, बट इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा कहाँ से आई? इस फिगर में कहीं लाइन नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम टू सेम ऐसा कोई फिगर है नहीं, ऐसा भी कोई फिगर नहीं है। इसमें भी डायरेक्शन गलत हुई है, इसमें पूरा बाहर की तरफ लाइनों को कर दिया जबकि लाइन अंदर की तरफ होगी। तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर जंप कर रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल देखते ही पहचान सकते हैं इस क्वेश्चन में। मिरर इमेज यहाँ पे लगा है मिरर, इसकी इमेज बनी ये। एरो का फ्रंट एंड कन्वर्ट हुआ एरो के बैक एंड में। यहाँ पे लगाएंगे मिरर, इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार। बैक एंड कन्वर्ट होगा फ्रंट एंड में
2 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देख सकते हैं मिरर इमेज, यहाँ पे लगाएंगे मिरर, इसकी मिरर इमेज बनेगी ये, यहाँ पे लगाएंगे मिरर, इसकी इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। याद रखें फर्स्ट ऑप्शन को देख के आपको इसे टिक नहीं करना। इसमें जो लाइनें हैं वो वर्टिकल है, लेकिन इसमें लाइनें हॉरिजॉन्टल है, तो 1 इज नॉट अवर करेक्ट आंसर। 5th इज अवर करेक्ट आंसर। हमें लाइंस को हॉरिजॉन्टल ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर जंप करना है। सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 आपको सेम लगेंगे पर हमें सही ऑप्शन ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 44 में लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सिंपल मूवमेंट देखिए। अभी यहाँ पे 1 2 ये तीसरी पोजीशन पे आया है, तो हमारा ये वाला फिगर 3 स्टेप चला है, और जो हमारी लाइन है वो लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 स्टेप पीछे जा रही है। अगर हम इसमें देखें तो ये 3 जो पिन है ये 3 स्टेप आगे आएगा, 1 2 तीसरे पे यहाँ आएगा, और ये लाइन 2 स्टेप पीछे जाएगी, 1 2 लाइन यहाँ आएगी। तो हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। इसमें लाइन आगे गई है, इसमें तो ऑर्डर ही चेंज नहीं हुआ पिन का, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ जिस तरह से हम चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा 3। आप एक और बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में भी आप देख सकते हैं वही कंसेप्ट लगा है जो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो डॉट है वो पीछे की तरफ है लाइन के, लेकिन वहाँ पर वो एक जैसे सेम टू सेम आ गए हैं, तो डॉट ने एक कदम एक्स्ट्रा चला है। कितना चला है, लाइन कितने चली है, अगर लाइन को देखें तो 1 2 3 चौथी लाइन चली है 4, डॉट चला है 5। सिंपल देखें तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो लाइन को चलाना है 4, 1 2 3 4, लाइन आएगी इस पोजीशन में, और डॉट इसके जस्ट एक आगे, डॉट चलेगा 5 कदम, 1 2 3 4 5, डॉट यहां पर कहीं पर आएगा। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सिंपल आपको स्टेप वाइज जाना है। 3 इज अवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक बार और सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसके बाद के 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क पे देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कंसेप्ट सेम है, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, मिरर इमेज, मिरर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, कंपैरिजन, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आपका OIR और रीजनिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और डेफिनेटली अपनी रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपका OIR में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये स्क्रीनिंग टाइम में। बाकी सब एग्ज़ाम्स के लिए भी यही सब कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं रीजनिंग में, कुछ नया नहीं होता है। सिंपल आप इन सब क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे, कंसेप्ट को गो थ्रू करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू।